हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने हम इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक सेम है, पहले जैसा टॉपिक है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस कर रहे हैं या इंजेक्शन मोल्डिंग में काम करते हैं या फिर कह सकते हैं मेरी जो वीडियो देखते हैं, कई लोगों के फोन कॉल्स आए मुझे। उसमें जो हमने एक वीडियो बनाया है टनेज, उसको सॉल्व करने में कई लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं या टनेज के बारे में हमने नहीं बताया है। उनको जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं, आज तक जिन्होंने कॉल किया या कुछ भी मुझे बताया या पूछा, उसको हम निचोड़ करते हुए यानी उसकी पूरी हिस्ट्री को लेते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। टनेज से संबंधित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है, जो हमेशा रहेगी, और आप लोगों को और बढ़ाने के लिए, आपकी संख्या और बढ़ाने के लिए, मुझसे और लोगों को जोड़ने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपडेट करूं आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। दोस्तों, सबसे कॉमन बात जो हमने आज तक पढ़ी या देखी, कई लोगों ने मुझे जो पूछा, वो ये थी कि टनेज क्या है। जैसे मोल्ड है, मोल्ड का टनेज, मशीन का टनेज क्या है, या मशीन कितने टन की है वो क्या है। मतलब ये कई लोग तो जानते नहीं हैं कि मशीन टनेज क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि मशीन का वेट टनेज होता है, गलत। कई लोग कहते हैं मोल्ड का जो वेट रहता है वो टनेज होता है, गलत। आप लोगों को बताया मैंने पहले कि टनेज जो है एक प्रकार का यूनिट है। यूनिट समझते हैं आप। जैसे आप कहीं दुकान पर गए सब्जी लेने के लिए, किसी दुकानदार को आपने बोला कि हमें आलू दे दो, तो आप क्या बोलोगे? आलू दे दो। वो दुकानदार कहेगा 1 नंबर का ये गधा है। अगर आप बोलोगे 1 किलो आलू दे दो या फिर 10 किलो आलू दे दो, मीन्स केजी में या ग्राम में, या आप क्वांटिटी बताओगे, जो वो क्वांटिटी या फिर कुछ ग्राम, केजी, मीन्स ये सब यूनिट हैं। इसी तरह क्लंपिंग फोर्स की यूनिट टनेज होती है। मशीन में जब हम मोल्ड लगाते हैं, मोल्ड को लगाने के बाद जब मोल्ड क्लोज करते हैं, क्लोज होते समय मीन्स जब क्लोज हो जाता है पूरी तरह से, उस वक्त मशीन द्वारा जो क्लंपिंग फोर्स लगता है, मोल्ड को दबा के रखने के लिए जो फोर्स लगता है, उसको हम टनेज में या टन में कैलकुलेट करते हैं। वही होता है टनेज। समझे? मीन्स मोल्ड को मशीन द्वारा दबा के रखने के लिए जो फोर्स लगता है, कितने टन का फोर्स लगता है, उसी को टनेज कहते हैं। क्लियर? अब क्या बात आती है कि टनेज कितने टन की मशीन है, मीन्स मशीन का टनेज कितना है। इसका मतलब यह है कि मशीन में मोल्ड को दबाने की या क्लंपिंग फोर्स की कैपेसिटी कितनी है, मोल्ड को दबाने के लिए कितने टन यूज कर सकते हैं, वो होती है मशीन टनेज। मोल्ड पर आ जाइए। मोल्ड टनेज मीन्स मोल्ड को दबा के रखने के लिए मशीन का कितना टन चाहिए क्लंपिंग फोर्स, वो हो गया मोल्ड का टनेज। कि हमारा मोल्ड 100 टन का है, 50 टन का है या फिर 350 टन का है, मीन्स जितने टन का होगा वो रिक्वायरमेंट है मोल्ड की कि इतने टन तक मोल्ड को दबा के रखने के लिए क्लंपिंग फोर्स की आवश्यकता है। मशीन में इतना टन होना चाहिए,
इतने टन का क्लम्पिंग फोर्स हम दे सकें, मोल्ड सह जाए, मोल्ड के लिए रिक्वायरमेंट रहे, ये रहता है मोल्ड टनेज। जैसा कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा था क्लम्पिंग का, यानी टनेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें एक वर्ड था स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर। तो कई लोगों ने पूछा कि स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या चीज है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर होता क्या है। पहली बात तो जब हम मोल्ड को टनेज देते हैं, मीन्स मोल्ड को दबा के रखते हैं, उसके बाद जब मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, उस वक्त मशीन द्वारा जो प्रेशर लगता है, इंजेक्शन प्रेशर लगता है, उसको रोकने के लिए उस इंजेक्शन प्रेशर से, उस स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर से मोल्ड ओपन ना हो जाए, उस वक्त मोल्ड को दबा के रखता है टनेज। उससे रिलेशनशिप होती है इसकी कि हमारा जो इंजेक्शन प्रेशर या स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, टनेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए कि मोल्ड ओपन हो जाए। मोल्ड ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि इंजेक्शन प्रेशर से जितना भी मटेरियल रहेगा मोल्ड के पूरे सरफेस में, मीन्स मोल्ड की कैविटी, कोर, हर जगह मटेरियल ऐसे फील हो जाएगा, फ्लैश के रूप में ऐसे फील हो जाएगा कि मानो पूरा मोल्ड डैमेज भी हो सकता है। तो उस प्रेशर को रोकने के लिए क्लम्पिंग फोर्स देते हैं। तो उस इंजेक्शन प्रेशर का या स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर का यूज होता है टनेज कैलकुलेट करने में। टनेज से रिलेशनशिप ये रहता है कि जो इंजेक्शन प्रेशर है इतना नहीं होना चाहिए, टनेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि मोल्ड ओपन ना हो। हर मटेरियल, जो भी प्लास्टिक्स मटेरियल्स हैं, उनका अलग अलग स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर होता है। चाहे वो आप कैलकुलेट करें तो कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट करना टफ है, मीन्स उसको एक्चुअल या बिल्कुल राइट कैलकुलेट करना बहुत कठिन है। कैसे, मैं बताता हूं। आप जब इंजेक्शन प्रेशर देते हैं, मटेरियल मेल्ट होके कैविटी में फिल होता है, तो उस समय कई जगह, मीन्स ऐसी जगह कई हैं जहां पर इंजेक्शन प्रेशर ड्रॉप होता है, मीन्स कम हो जाता है। जैसे आपने 100 बार दिया इंजेक्शन प्रेशर, वो लास्ट में जहां हमें रिक्वायरमेंट है वहां तक कहो 50 बार ही पहुंचे। कैसे, जब कैविटी में इंजेक्ट होता है मटेरियल, तो नोजल का जो ऑरिफिस रहता है, नोजल का जो डाया रहता है, वहां मटेरियल निकलते समय भी प्रेशर ड्रॉप कर सकता है। जब मटेरियल मोल्ड के अंदर फिल होगा तो गेट एरिया पर भी प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। जब पार्ट को फिल कर रहे हैं, कहीं रिब ज्यादा हैं या लॉक ज्यादा हैं बड़े, या फिर फ्लो कम हो रहा है लास्ट फिलिंग एरिया में, वहां भी प्रेशर कम हो सकता है। सब जगह पर प्रेशर को एक्चुअल कैलकुलेट करना कठिन हो जाता है। इसीलिए इंजेक्शन मोल्डिंग में एक्चुअल स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर को कैलकुलेट ना करते हुए कुछ डिजिट डिसाइड की गई हैं। स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करें, या फिर हम कितना स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर रख सकते हैं, उसको हम थंब रूल मान लेते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में। जैसे 2 टन पर इंच स्क्वायर से लेकर 8 टन पर इंच स्क्वायर, इस रेंज में जो हम टनेज को कैलकुलेट करने के लिए
स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो थंब रूल रहता है वो रहता है 4 टन पर इंच स्क्वायर से लेकर 5 टन पर इंच स्क्वायर हम स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर यूज कर सकते हैं क्लम्पिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। आप चाहें तो रॉ मटेरियल सप्लायर से स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। उनका जो टीडीएस रहता है, टेक्निकल डाटा शीट रहती है, उसमें प्रॉपर लिखा रहता है या प्रॉपर मेजर होके आप लोगों को डाटा शीट सबमिट करते हैं वो, जिसमें टेम्परेचर, इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन स्पीड या फिर फिलिंग का जो पैटर्न रहता है, फिल कैसे करेंगे पार्ट को, टोटल दिया रहता है। उससे हम स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर भी रिक्वायरमेंट के आधार पर मांग सकते हैं ताकि टनेज को कैलकुलेट करने के लिए परेशानी ना हो। और हर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर अलग अलग होता है, उसको आप गूगल पे भी सर्च करके निकाल सकते हैं कि पीसी, एबीएस, नाइलॉन, इन सब के लिए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंजेक्शन प्रेशर कितना रिक्वायरमेंट होती है या फिर स्पेसिफिक इंजेक्शन प्रेशर कितना लगता है। आशा करता हूं कि कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आप लोगों को टनेज कैलकुलेट करने के लिए वो दूर हो गई होंगी और इस तरह आप लोग फीडबैक देते रहें ताकि हम कोई नया वीडियो बना के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी भी कुछ डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में टनेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और टनेज को कैलकुलेट अच्छे से कर सकें। थैंक यू वेरी मच।